नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कार्मिक रूट्स। कार्मिक रूट्स में आपका फिर से स्वागत है। आज मैंने सोचा एक अनोखे टॉपिक को रिकॉर्ड करूं। सब तरफ लव चल रहा है तो आई थॉट वैलेंटाइन वीक आ रहा है, लेट मी ऑल्सो रिकॉर्ड समथिंग ऑन वैलेंटाइन डे। तो आज का हम टॉपिक लेते हैं लव, मोहब्बत, प्यार, इश्क। सॉरी, मेरा सिस्टम ख़राब हो रखा है तो आई एम रिकॉर्डिंग थ्रू माई फ़ोन। डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, हो प्लीज़ बेयर विथ मी। तो क्या है लव या प्यार? मेरे अकॉर्डिंग कि ये सब अलग अलग हैं, राइट। प्यार आप सबसे करते हैं, खुद से भी करते हैं, पड़ोसियों से करते हैं, अपने दोस्तों से, माता से, पिता से, एंड भाई बहन से, अपने पेट्स से, सबसे। इट्स लाइक यूनिवर्स। इन्फैचुएशन भी फर्स्ट लेवल यही है। तो ये फर्स्ट लेवल हो गया है प्यार। नाउ फिर आती है मोहब्बत की बारी। कुछ स्पेशल लोग जो आपके जीवन में हो या आपकी ज़िंदगी में हो, जो बहुत गहरे मायने रखते हैं आपके जीवन में, यानी जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ सिखाया है आपको, चाहे दिल ही दुखा के सिखाया हो, बट सिखाया है। और कोई अधूरा लव टाइप भी हो सकता है। फिर आता है प्रेम, जहाँ प्यार और मोहब्बत के साथ साथ रिस्पेक्ट का एंगल भी जुड़ जाता है। एक जीवन साथी जो बिना कहे आपकी बात समझ जाए, या माता जो आपके कहे शब्द के साथ साथ आपका मौन भी समझ जाए, आपके बिना कहे शब्दों को भी समझ जाए। मोहब्बत। एक ऐसा दोस्त जो चाहे गुस्सेवशी से ही या प्रेमवश से ही आपके भले के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता हो। मोहब्बत। आपको उनसे प्रेम है और उन्हें आपसे प्रेम है, इसका लेवल ही दूसरा है। मोहब्बत में जंग हो सकती है, कड़वाहट हो सकती है, पर प्रेम में तो केवल समर्पण और शुभेच्छा ही हो सकती है। आप चाहकर भी आगे वाले का बुरा नहीं सोच सकते। अब किसी से प्यार हो अटैचमेंट के बाद, फिर मिलकर ही तो अभिव्यक्ति होगी। यू वुड लाइक टू एक्सप्रेस योर थॉट। जब ये सफ़र शुरू होता है दूसरे इमोशंस का, यानी प्रेम का, फिर ईर्ष्या, फिर जेलसी, फिर क्रोध, आसक्ति, अनुरक्ति, अटैचमेंट, और फिर विरक्ति। एक लेवल पे आकर वो मोह भंग तो होता ही है, यानी द सोल डिज़ायर्स डिटैचमेंट, विरक्ति। अब तक जो बाहर ढूंढ रहे थे वो अंदर ढूंढने का प्रयास शुरू होता है। इसी प्रेम और विरक्ति के बीच में कहीं ज्ञान छुपा है, और ज्ञान के आगे का रास्ता मोक्ष, लेट द सोल बी एनलाइटेंड एंड लिबरेटेड वाली फीलिंग। ये एक सफ़र है टिल यू लर्न टू बैलेंस दीज इमोशंस ऑन ए कॉस्मिक लेवल। देन यू अटेन पीस, देन यू अटेन ट्रू मोक्षा, और देन यू अटेन द लार्जर लव, यानी लव ऑफ द सोल, नॉट द बॉडी, love of energy or energies, love of universe where silence speaks volumes. अब इस लव को अगर हम ग्रहों के लेवल पर कैटेगराइज करें तो कैसे होगा? जैसे कि एक शुक्र टाइप का लव, जो आपकी लाइफ को बहुत कुछ अच्छा बनाना चाहता है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करना चाहता है। वो जो शर्ट था ना, वो आपके लिए ख़रीदनी है, चाहे क्रेडिट कार्ड पे ख़रीदनी रहे, ये वाला टाइप। एक है जुपिटर टाइप का लव, जो ज्ञान से आपको एनलाइटन करना चाहता है। जो प्रेम तो है वहाँ पर फिर भी अपने एक्सपीरियंस, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आपकी लाइफ के मुश्किलात को और आसान करना चाहता है, और चाहता है कि आपको कई ठोकरों से बचा कर रखे, टॉक्सिसिटी से बचा के रखना चाहता है। हमेशा ज्ञान वाला एक फैक्टर हमेशा साथ रहेगा, बिल्कुल एक टीचर की तरह। तो ये भी एक प्रकार का लव है। फिर एक बुद्ध के टाइप का लव, जो एवरीथिंग इज़ फन एंड एडवेंचर, यानी घूमो फिरो, खेलो खाओ, और एडवेंचर ट्रिप्स, माई हार्ट इज़ गार्डन 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 टाइप वाला लव। यू नो, ये लोग, इट्स लाइक लाइफ इज़ एन एडवेंचर विद दीज टाइप ऑफ पीपल। फिर आता है एक मून टाइप लव, शांत, शीतल, गहरा, समंदर टाइप, अंदर और बाहर, इमोशनल रोलर कोस्टर भी। ऐसे लोग खिला खिला के मार देते हैं, तो दैट इज़ लाइक वो मून टाइप वाला लव। फिर होता है एक शनि टाइप लव, चेहरे पे हमेशा हंसी मानो आती ही नहीं है, हमेशा स्ट्रिक्ट, कंजूस भी, आपको मिनी स्कर्ट्स पहनने नहीं देंगे। दे फाइंड दैट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ लव वेरी अट्रैक्टिव, और ख़ुद भी वैसे ही रहते हैं, ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। दैट इज़ शनि टाइप ऑफ लव। फिर होता है
मार्स टाइप लव। मार्स टाइप, नाम मार्स सुन के ही आपको आर्मी जनरल की याद आ गई होगी। तो इनका प्यार भी हमेशा आर्मी जनरल टाइप ही होता है। बहुत हमेशा ऐसा लगता है जैसे एक मिशन पे हैं, और गुस्सा और प्यार एक बराबर, डेंजरस टाइप। फिर होते हैं कुछ केतु टाइप। केतु टाइप का लव, उनमें उन्हें आप में ही खुद को ढूंढना है। खुद से तो वो नावाकिफ़ हैं और पॉजेसिव भी हो जाते हैं अक्सर, क्योंकि इनके अंदर बाहर दिमाग में आप ही आप हो। तो इंसान इमोशंस का ही तो पुतला है। लव, लस्ट, जेलसी, सेल्फिशनेस, सेल्फलेसनेस, ईगो, नॉलेज, विजडम, ये सब इमोशंस होंगे तो बंदे के अंदर ही होंगे, बाहर तो होने से रहे। तो दिस इज़ इनसाइड ऑफ पीपल दैट यू लव समथिंग अबाउट, राइट? एंड so you have to decide how far you have to go with that emotion. Because you see, when you're dealing with people, you're not dealing with creatures of logic, you're dealing with creatures of emotion. ऐसा डेल कार्नेगी ने कहा था, and he said it very rightly. जो भी बंदा जीवन में आता है वो एक इमोशन से जुड़ा सबक लेकर आपके जीवन में आता है। जो इमोशन सीख चुके हैं उस सबक को याद रखिए और टेंशन न ले, सबको इसी रास्ते से होकर आगे जाना है। एवरीवन इज़ एट द राइट पेस। टाइम का फंडा, रिलेटिविटी का फंडा इसी दुनिया तक है। स्पेस और सोल लेवल पे सब यूनिवर्सल टाइम फ्रेम में है। तो डोंट वरी, बोल हरी। हमें सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान देना है, इमोशंस पे ध्यान देना है, मेडिटेशन पे ध्यान देना है, so that we are mindful of whatever we are doing, all our actions. This will help in taking right decisions in life. And after all, your life is your life, no one else's life. My life is my life, no one else's life. So let's make the best out of it. And have a happy Valentine's Day with your Ishwar. And may your love blossom for one and all. And don't forget to love yourself, because मत भूलें कि आप उसकी रचाई हुई सृष्टि का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग है, और ये सृष्टि आपके बगैर अधूरी है। सो धन्यवाद, आज्ञा।